नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपकी रियलिटी आपकी आत्मा क्रिएट करती है और आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक आत्मा है एक बॉडी में। एक बॉडी एक फाइनाइट लिविंग बीइंग है जिसकी मृत्यु हो जाती है, मगर आपके बॉडी की मृत्यु होने से आपकी मृत्यु नहीं होती है और आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते हैं। प्रॉब्लम्स ओवर लाइफ टाइम्स चलते जाते हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स चलते जाते हैं। तो आपको चॉइसेस ऐसे करने होते हैं जहां आप रियलाइज़ करें कि कहाँ आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा और कहाँ आपके अंदर सौरो रह जाएगा। अगर आप ऐसे चॉइसेस करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपने किसी को धोखा दिया या किसी को पे ध्यान नहीं दिया और आप सक्सेसफुल तो हो गए मगर दूसरा आदमी प्रॉब्लम में रह गया, फिर वो लाइफ टाइम्स कंटिन्यू होंगी जब तक कि आप उस स्पिरिट को जस्टिस नहीं दोगे। एक बार आपने उस दूसरे स्पिरिट को जस्टिस दे दी, इस तरह की आपको भी जस्टिस मिल गई, तो आपकी प्रॉब्लम्स उस सिचुएशन में ख़त्म हो जाएंगी, आपका सोल एवोल्यूशन बढ़ जाएगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी और आप एक न्यू लेवल ऑफ चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाओगे। जब आपको मोक्ष मिल जाता है तब आपके चैलेंजेस होते हैं गैलेक्सीज बनाना, इन्वेंशंस करना जो अर्थ सोल्स में डाले जाते हैं, पेड़ बनाना, समुद्र बनाना। मगर अर्थ में आपके चैलेंजेस सिंपलर होते हैं कि आपको एक लाइफ क्रिएट करनी है जहां आपके सारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको उन्हें ख़रीदना पड़ता है पर आपको वो रिसोर्सेज क्रिएट नहीं करने पड़ रहे हैं। जैसे आपको मिट्टी क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है, आपको पानी क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है, आपका काम है कि आप उस पानी को साफ़ रखें और पिएँ, तो आपकी थर्स्ट दूर हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपको थर्स्ट दूर करने के लिए पानी ही क्रिएट करना पड़ रहा है। चैलेंजेस यहाँ इतने होते हैं कि हम इस छोटे से ह्यूमन बॉडी में अचीव कर पाए। भगवान के लिए प्रॉबेबली हम फिशेस की तरह होते हैं या एंट्स की तरह होते हैं जो बहुत स्मॉल साइज़ है और इतना दिखता नहीं है ऊपर जब तक कि आपकी प्रेयर या फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं होती है। एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गई, आपकी प्रेयर सुनाई दे गई ऊपर, तो फिर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जहां आप नए इन्वेंशंस कर पाते हैं या रिलेशनशिप्स को नया नाम दे पाते हैं और हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ सब बढ़ती है। मगर सैक्रिफाइस होता है उन सॉल्यूशंस में, आपको अपने बिलीफ सिस्टम सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और कई बार कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन है या ग्रैटिट्यूड है। जैसे बहुत सारे विमेन को जब डिवोर्स्ड होते हैं तो अपने पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ डिसएग्री करना पड़ता है, उनकी बातें वो कंटिन्यूसली मान नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स बहुत एब्यूजिव हो जाते हैं, स्पेशली इंडिया में डिवोर्स के बाद। आपकी खुशी के लिए आपको अपने पेरेंट्स की थिंकिंग को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और ये आप पास्ट लाइफ के थ्रू वेरी इजीली कर पाते हैं क्योंकि आप एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं, पास्ट लाइफ्स में पेरेंट्स को देख लेते हैं और सोल हीलिंग पास्ट लाइफ से शुरू हो जाती है। तो अगर सोल हीलिंग पास्ट लाइफ से शुरू हो जाती है तो हम आपकी बर्थ फ्रीक्वेंसी ही बदल देते हैं कि पास्ट लाइफ में अगर आपके 40 वॉट्स फ्रीक्वेंसी थी बर्थ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपकी डेथ 39 वॉट्स या 40 वॉट्स में हुई है, तो हम वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ताकि आपकी डेथ 50 वॉट्स में हो और आपका बर्थ 50 वॉट्स में हो प्रेजेंट लाइफ में। तो आपको फिर सॉल्यूशंस आसानी से दिख जाते हैं कि किस तरह आप 60 वॉट्स फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट लाइफ में पहुंच जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी होती है जो आत्मा का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आत्मा घूमती रहती है और वो आपका पावर ऑफ क्रिएशन होता है। और आइडिया होता है कि जब आपकी मृत्यु हो तब आपका पावर ऑफ क्रिएशन आपके जन्म से ज़्यादा हो। इसका मतलब कि आप में ज़्यादा पॉजिटिव लाइट हो, पॉजिटिविटी हो। जब आपकी मृत्यु हो आपके जन्म से ज़्यादा आप में पॉजिटिव रेज ऑफ लाइट हों। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो भी सॉल्यूशन करें उससे ओवर टाइम आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़े। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ गई आपके सॉल्यूशन से तो मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है और आपको वो लाइफ वापस जीनी पड़ेगी जब तक कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो चक्रव्यूह का अंत ये है कि आंसर लाइट में आना चाहिए, पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, आपका करंट, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ना चाहिए, आप एक ब्राइटर रे ऑफ लाइट ऑफ द क्रिएटर होना चाहिए। तब आप कंट्रीब्यूशन आपका गॉड की तरफ होता है और ब्राइटर होने के लिए हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप में ब्राइटनेस बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। हैप्पी होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हंस रहे हैं और जोक्स क्रैक कर रहे हैं या पार्टीज़ में जा रहे हैं। हैप्पी होने का मतलब है कि आप अंदर से पीसफुल महसूस कर रहे हैं,
पीसफुलनेस से हैप्पीनेस बढ़ती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो हैप्पी होने का मतलब सोल के लिए है कि पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ हों और पॉजिटिव ब्रेथ रिलीज़ हो, ताकि जो भी वो चाहे वो क्रिएट कर पाए। प्रेजेंट लाइफ में अगर वो चाहती है कि एक बड़ा घर क्रिएट कर पाए, अपने बच्चों को देख पाए अच्छी तरह, नॉर्मली ऐसे एम्बिशंस होते हैं, या कुछ लोगों की शादी कर पाएँ, अच्छी हेल्थ हो, तो जो भी वो चाहते हैं वो क्रिएट कर पाएँ, वो आपकी सक्सेस है। और अगर आप क्रिएट नहीं कर पाए तो आपको न्यूट्रल होना पड़ता है, ज़ीरो लेवल फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ता है, ना कि नेगेटिव। और अगर इच्छा रह जाती है तो आपको अगला जन्म लेना पड़ता है, ताकि आप जो चाहते हैं वो क्रिएट कर पाएँ। सो भगवान राम और सीता के जन्म अब तक हो रहे हैं, क्योंकि शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है। और जब शादी सक्सेसफुल हो जाएगी, या फिर वो एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे डिफरेंट रोल्स में, बिना नाराज़गी के, तो वो जन्म फिर ख़त्म हो जाएंगे। और सबके लिए, सारी पॉपुलेशन के लिए शादी ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, क्योंकि भगवान के रेस स्प्रेड करते हैं वाइब्रेशनली। तो अगर भगवान ही नाखुश रहते हैं अपनी शादी से, तो बाकी जनता भी नाखुश रहेगी ऑटोमेटिकली। और जब सिंस भगवान को मास कॉन्शियसनेस अफेक्ट करती है, तो जब आप क्रिएट करेंगे कि वो शादी सक्सेसफुल है राम और सीता की, तो उनकी शादी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उनको वो थॉट प्रोसेस अफेक्ट करेगा। अगर आप क्रिएट करेंगे कि शादी टूट रही है, तो फिर आपकी शादी भी टूटेगी, उनकी शादी भी टूटेगी, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस अफेक्ट करेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस पास्ट लाइफ थेरेपी में नज़र आते हैं, जब भगवान आपसे डायरेक्टली बात करते हैं थीटा हीलिंग के थ्रू, और सोल लेवल से आंसर्स आते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो भगवान को अफेक्ट कर रहा है, और जो भगवान सोच रहे हैं वो आपको अफेक्ट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी लाइफ पॉजिटिव करें, तो आप भगवान की लाइफ पॉजिटिव कीजिए, तभी वो रिवर्स होगा। अगर आप भगवान की लाइफ नेगेटिव करेंगे तो वो रिवर्स होगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप भगवान के बारे में भी ऐसे सोचें कि उनकी शादी सक्सेसफुल हो गई, वो कंप्लीट हो गए, तो फिर आपकी लाइफ भी कंप्लीट होगी। तो क्रिएशन ऑफ रियलिटी आत्मा के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है। आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए आ सकते हैं, थीटा हीलिंग के थ्रू कर सकते हैं, या साइकोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे NLP है, काउंसलिंग है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, ताकि आपको आंसर्स मिलें जो डायरेक्टली रीज़न से नहीं आते हैं। आंसर्स मिल जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और आप उनको अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो, आपका पावर बढ़े, और आप एक बेटर पार्ट ऑफ द क्रिएटर हों, ताकि आप एक हायर लेवल ऑफ क्रिएशन कर सकें, ज़्यादा हैप्पीनेस दुनिया में स्प्रेड कर सकें, और अपनी लाइफ में भी ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रह सकें। थैंक यू।